तो एग्जाम का सीजन आ चुका है और कहीं ना कहीं हमारे माइंड में अभी भी डर बना हुआ है कि सर क्या हम लोग अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो कर रहे हैं वो क्या बहुत सही चल रही है या खराब चल रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत टेंशन है। सर कुछ तो बताओ। तो भाई यहाँ पर हम बात करें, मैंने अपने बहुत सारे जो स्टूडेंट से बात की एंड कहीं ना कहीं जो अपना एक्सपीरियंसेस रहा है मेरा कि इस टाइम पर यानी कि अक्टूबर के मंथ में जब हम कहीं ना कहीं नवंबर के मंथ में एंटर करने वाले होते हैं तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स सारे ही स्टूडेंट्स को, सारे ही एस्पिरेंट्स को यहाँ पर फेस होती है। एंड वो प्रॉब्लम्स क्या है? तो कहीं ना कहीं सबसे पहले तो भाई पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर पढ़ाई तो हो रही है बट स्टिल कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो ये सारी चीजें, सारी प्रॉब्लम्स को समझेंगे कि आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी में जो बिफोर एग्जामिनेशन चल रही होती है उसमें क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आप कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं कुछ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करूंगा एंड आपको ये फील होगा कि हाँ यार सर ये तो हमारी ही बात करें। तो आज का ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप भी कहीं ना कहीं 3 से 4 मंथ बाद आप अपने एग्जामिनेशन लिखने वाले हो तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे टॉप 5 मिस्टेक्स और जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं आज की तारीख मैंने बिफोर एग्जामिनेशन। तो वो 5 मिस्टेक्स कौन सी है, चलिए हम यहां पे देखते हैं। सबसे पहले बोला गया भाई कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन की सिंपल सी बात है, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ, देन पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग स्टडी एंड स्किपिंग ब्रेक्स या लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप एंड न्यूट्रिशन। तो ये कुछ कॉमन 5 प्रॉब्लम्स थी जो मैंने आइडेंटिफाई करी है, जो आज आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है और आप इसी इसी चक्रव्यूह में फंस जाते हो और अपने एग्जामिनेशन में आप अपना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हो। तो इन प्रॉब्लम्स को आज समझेंगे और इस प्रॉब्लम से कैसे टैकल करना है, इस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में आज यहां पर हम बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं भैया, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू अवॉइड देम एंड फॉर बेटर रिजल्ट। यानी इन मिस्टेक्स को अगर आप भी अपनी लाइफ में ये फील कर रहे हो कि अभी हमसे भी यही मिस्टेक्स हो रही है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक्स जो मैंने आइडेंटिफाई की है कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब बेसिकली यहां पर है कि आपको सेल्फ डाउट होना। आप कर सकते हो, आप में कैपेबिलिटीज है बट स्टिल आप नहीं कर रहे हो। आप सबको पता है कि आपके एग्जामिनेशन आने वाले, आप सबको पता है कि भाई आपकी प्रिपरेशन का लेवल क्या है, कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता है, बट स्टिल आपको ऐसा लग रहा है कि यार ठीक है मुझसे तो नहीं होगा। आप अपना गोल रिड्यूस करने में लगे हुए हो इंस्टीड कि आप अपनी प्रिपरेशन को बढ़ाओ। तो यहां पे सबसे पहले बोला प्रॉब्लम क्या है भाई, तो स्टूडेंट डिले स्टडी सेशंस थिंकिंग दे हैव मोर टाइम। आपको ऐसा फील होता है कि यार अभी तो हम कर लेंगे, आज करना है, ये मालूम है कि आज करना है बट अभी कर लेंगे, अभी तो बहुत टाइम बचा है, अभी तो नवंबर बचा है, अभी तो दिसंबर बचा है, अभी तो जनवरी बचा है, अभी तो फरवरी बचा है। अरे भाई थोड़ा सा सोचो तो कि यहां से अगर हम बात करें नवंबर की, फेस्टिवल सीजन, अगर हम बात करें नवंबर में बहुत सारे लाइक शादियों का सीजन आ रहा है एंड साथ ही साथ में भाई आपके प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, फिर दिसंबर जनवरी में आपके सेकंड प्री बोर्ड्स होता है, फेयरवेल प्लान करना होता है, इतना सब कुछ चल रहा है और साथ साथ में आपकी पढ़ाई को कंसिस्टेंट भी रखना होता है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स की फाइल्स वगैरह रेडी करनी होती है। तो टाइम बचा थोड़ी है। अगर आपको लग रहा है बहुत सारा टाइम है तो आप 100% कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, बिकॉज इतना टाइम नहीं बचा है। तो सबसे पहले ना आज जो एक दिन है आप एक दिन का टारगेट सेट करो, एक दिन के टारगेट को पूरा पूरा अचीव करने की कोशिश करो। यानी कि बेसिकली इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, अगर आप आज ही अपना स्टडी प्लान रेडी कर लोगे कि भाई मुझे कितना आता है, मेरे कौन कौन से चैप्टर स्ट्रांग है, मेरे कौन कौन से चैप्टर वीक है, तो आपको आज ही लगेगा कि टाइम ज्यादा नहीं है। जो टाइम आपको बहुत ज्यादा लग रहा है जस्ट बिकॉज कि आपने सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड रखा है, अगर आप उसको स्ट्रक्चर्ड करते हो, सिस्टमैटिकली लेकर के आते हो तो आपको समझ में आएगा कि आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम है और हर एक आवर जो आप वेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं उसको यूटिलाइज करना चाहिए प्रोडक्टिव मैनर के अंदर। आपके लिए कुछ स्टेप्स होंगे अगर आप भी इस प्रॉब्लम को फेस करो कि भाई ब्रेक टास्क इनको स्मॉल स्मॉल पार्ट्स एंड टैकल देम डेली बेसिस पे। यानी आपको जो लग रहा है कि भाई ये चैप्टर मैं छोड़ दूंगा बिकॉज इस चैप्टर को करने का अब शायद टाइम नहीं बचा, जब आप कहीं ना कहीं शेड्यूल बनाओगे, अपना स्टडी प्लान बनाओगे तो आप पता है क्या करोगे, आप अपने ना चैप्टर्स को छोड़ना चालू कर दोगे। आप बोलोगे यार ये चैप्टर मैं नहीं कर रहा क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, अब टाइम बचा नहीं है। बट ऐसा नहीं है, आप बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में क्लासिफाइड करो एंड उसको कोशिश करो डेली बेसिस पे अचीव करने की। अगर आपने सोचा कि हमारा तो पूरा गोल है कि इतना सिलेबस कवर अप करना है तो शायद वो कभी कवर होगा ही नहीं। तो यहाँ पे आपके लिए ये वाली प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो क्या है कि ब्रेक टास्क इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड टैकल देम
डेली बेसिस पे। सेकंड चीज जो है भाई, नॉट प्रैक्टिसिंग इनफ। हम लोग आज किस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं और हमें लगता है एग्जामिनेशन मार्क्स नहीं आ रहे। सर पढ़ा तो सब कुछ था, सब कुछ करके गए थे, एग्जामिनेशन में नहीं लिख पाए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। तो भैया एग्जामिनेशन होने के बाद आप इस प्रॉब्लम पे वर्क कर भी लोगे तो क्या ही होगा, एग्जामिनेशन तो खराब हो गया ना हमारा, एग्जाम में तो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए ना। तो बिफोर एग्जामिनेशन इस बात को, अगर आपको लगता है कि यार आप अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है कि भाई ठीक है ना, चैप्टर खत्म करने का मतलब होता है कि मैंने चैप्टर रिवाइज कर लिया, चैप्टर देख लिया, सारे पॉइंटर्स पढ़ लिए, सारे क्वेश्चंस के जो कॉन्सेप्ट थे ना वो पढ़ लिए। तो भैया कॉन्सेप्ट करना एक प्रायोरिटी होती है, प्राइमरी चीज होती है। सेकेंडरी उसके साथ में एडिशनल, यानी कि आपको एनी हाउ भी प्रैक्टिस करनी होगी हर एक चैप्टर की, हर एक कॉन्सेप्ट की। और आप उस प्रैक्टिस को अगर आप अवॉइड करें तो आप डेफिनेटली अपने एग्जामिनेशन में डिफिकल्टी फेस करोगे, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है, नॉट डूइंग इनफ मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन के प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, अगर आप बहुत सारे मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो, अगर आप अपने आप को उस एग्जाम वाले माहौल में नहीं लेकर के आ रहे हो, तो आप एग्जाम के दिन यानी एग्जाम वाले डे पे आप शायद पैनिक कर जाओगे। और ये होता हुआ आया है हमेशा से बहुत सारे एस्पिरेंट्स के साथ। तो हम अगर इसको अवॉइड करना चाहते हैं, टिप्स क्या है सर आप तो बताइए, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या है? प्रैक्टिस रेगुलरली टू गेट कंफर्टेबल विद द एग्जाम पैटर्न एंड द मोर यू प्रैक्टिस द मोर कॉन्फिडेंस यू विल बी। सिंपल। तो डेफिनेटली इस बात को हम ओन करते हैं कि अगर हम जितना प्रैक्टिस करेंगे हमारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व होती जाएगी, हम ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे ओवर द टॉपिक। आप खुद देखना, एक चैप्टर आप बिना मतलब एक चैप्टर को कॉन्सेप्ट के थ्रू पढ़ लो और उसके क्वेश्चंस मत लगाओ, और एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी पढ़ो और उसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस भी लगा लो। आप दोनों में अपना कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर लेना कि आपको एक फील होगा कि इसके क्वेश्चंस अगर आपने लगाए तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट रहोगे। तो ऑल दो कहीं ना कहीं अगर मैं चैप्टर वाइज बात करूं या सब्जेक्ट वाइज बात करूं, आपको इस बात का ध्यान रखना है बेसिकली बच्चा कि आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका जो स्टडी प्लान है उसमें 3 घंटे 4 घंटे पढ़ने का आपने रखा है सेल्फ स्टडी का, तो 3 घंटे अगर कॉन्सेप्ट को लेकर के, तो 1 घंटा आपका होना चाहिए एनी हाउ भी डेली बेसिस पे कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पूरा दिन निकाल देते हो अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करने में और कोई प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो वो डे आपका प्रोडक्टिव नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट मिस्टेक हम जो कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन बिफोर एग्जामिनेशन, पुअर टाइम मैनेजमेंट ड्यूरिंग द स्टडी। सो डेफिनेटली इस बात को मैं भी यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा कि जब आप ये बोलते हो सर टाइम नहीं है, जब आप ये बोलते हो सर हमें स्कूल भी जाना है, जब आप ये बोलते हो कि सर हमारा तो सब बिखरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज आपको खुद पता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो या पढ़ना चाहते हो या कोई भी आप काम करना चाहते हो, आपको टाइम की कमी कभी नहीं होती। आप अभी कहीं घूमने का प्लान बना लो, सडन कोई प्लान बन जाए घूमने का, आप इजीली सब कुछ मैनेज कर लोगे, आप जाना आना सब मैनेज कर लोगे, स्कूल भी मैनेज हो जाएगा, सब हो जाएगा। बट जब बात पढ़ने की होती है, तो अगर आप बाय चॉइस पढ़ रहे हो ना, तो ऑटोमेटिकली टाइम मैनेज हो रहा होगा। अगर आपको कोई बोल रहा है पढ़ने के लिए और आप पढ़ने बैठ रहे हो, तो शायद टाइम नहीं मैनेज होगा। तो बेसिकली यहां पर आपको क्या करना है, आपको समझना है कि आप कहां कहां पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, और आप मतलब जिस टाइम को आप कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव नहीं बना पा रहे अपने एग्जामिनेशन के लिए। इफ यू फील कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है और मैं डेली बेसिस पे 2 घंटे पढ़ रहा हूं इनफ है मेरे लिए, देन वेल गुड। आपको अगर ऐसा फील होता है, अगर अपनी पोजीशन पता है आपको, तो बहुत अच्छी बात है। बट इफ यू फील कि अभी मेरा बहुत सारा कुछ बचा हुआ है, तो फिर आपको डिसाइड करना है कि कैसे मॉर्निंग में जल्दी उठना चालू करें, कैसे अगर हम जो सोने की अगर बात करें, अगर मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो रात में जल्दी सो जाओ। एंड अगर आपको लगता है कि भाई मैं रात में लेट नाइट ज्यादा अच्छी स्टडी करता हूं, तो आप लेट नाइट स्टडी कर लो, मॉर्निंग में थोड़ा लेट तक उठ जाओ, इज इट। बट इस बात को ध्यान रखिएगा कि स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन द टॉपिक एंड लीविंग अदर्स आउट, ये सारा टाइम मैनेजमेंट। एंड दूसरी चीज होती है बच्चा, आप जब एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, तो कहीं ना कहीं आप एग्जामिनेशन में बैठने जाते हो और उससे पहले जब कॉन्सेप्ट को रेडी कर रहे हो, तो कॉन्सेप्ट को रेडी करते टाइम होता क्या है कि अपन बहुत टाइम पर बुक खोल के बैठे एंड बुक खोल करके लाइन बाय लाइन सारी चीजें पढ़े जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि इससे हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बट आप खुद सोचो, अगर कोई चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आता था और आप उसकी फॉर्मूले को रिवाइज करके सीधे क्वेश्चन लगा सकते थे, तो वहां पे आप लाइन बाय लाइन रीड क्यों कर रहे हो फिलहाल, इज इट। तो ये आप इस बात को समझिएगा कि स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन वन टॉपिक एंड लिविंग अदर्स आउट, यानी आपका जो फेवरेट टॉपिक है आप उसी को बार बार किए जा रहे हो, आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है आप बार बार पढ़ने बैठ रहे हो, आप उसी को उठा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो टाइम है वो बच ही नहीं रहा डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के लिए या डिफरेंट चैप्टर्स या सब्जेक्ट के लिए। सो आपके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है, अलोकेट फिक्स टाइम स्लॉट्स टू ईच सब्जेक्ट एंड यूज टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक्स। यानी बेसिकली आप टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का मतलब होता है कि जब आप एक टारगेट सेट कर लो कि यार 1 घंटा या 2 घंटे की हम टाइम आवर्स के हिसाब से नहीं चलेंगे, हम बोलेंगे भाई ये चैप्टर को कंप्लीट करना है, इसके 2 क्वेश्चंस लगाने हैं, उसके बाद मैं दूसरा चैप्टर उठाऊंगा।
उसके बाद मैं तीसरा चैप्टर उठाऊंगा। तो जब इसको आप ब्लॉक कर देते हो कि एक टास्क के साथ, तो कहीं ना कहीं आप आगे इजीली अपने सब्जेक्ट को कवर अप कर पाते हो। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको तीनों सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे टाइम देना है। ये चीज अगर आपको लगती है कि मेरा इको बिजनेस हो चुका है, अकाउंटेंसी में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, या मेरा पीसीएम में मैथ्स बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है, और मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छा चल रहा है, तो आप उसके हिसाब से टाइम अलोकेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि सिमिलर टाइम बांटो, बट सबका टाइम फिक्स कर देना चाहिए आपको बाय चॉइस, कि भाई इस टाइम पे मुझे ये पढ़ना है, वीक के एंड में मुझे क्या कवर करना है, वीक की स्टार्टिंग में मुझे क्या करना है, मॉर्निंग में क्या पढ़ूंगा, रात में क्या पढ़ूंगा, ये सब कुछ आपको क्लियर करना है। यानी पुअर टाइम मैनेजमेंट से बचना है हमें। उसके बाद आगे बात करेंगे बच्चा स्किपिंग ब्रेक्स। तो एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, हम सोचते हैं कि हम लगातार 4 घंटे पढ़ते जाएं, हम लगातार 5 घंटे पढ़ते जाएं, तो बच्चा एक टाइम बाद हम सबको पता है कि हम भी इंसान एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो आप ट्राई करो कि आपको जरूरी नहीं कि आप 1 घंटे में या 3 घंटे लगातार पढ़ते रहो। आप एक टॉपिक पढ़ते हो, आप 2-3 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक ब्रेक लो, हल्का सा टहल के आओ, वापस से बैठ जाओ, फिर आप पढ़ो, फिर टहलो, फिर बैठ जाओ। तो इससे क्या होता है ना बच्चा, आपका माइंड एग्जॉस्ट नहीं होता है। आपको ऐसा बर्डन बना के अपने स्टडी नहीं करना है, आपको इंटरेस्टिंग बना के अपने स्टडीज को करना है। और इंटरेस्टिंग बना के जब हम कोई चीज करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो चीज बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। इज इट? तो प्रॉब्लम है भाई, कंटिन्यूस स्टडिंग विदाउट एनी रेस्ट लीड्स टू बर्न आउट। जब एक टाइम बाद दिमाग में जाना बंद हो जाता है, और दिमाग में यानी हमें समझ में आना बंद हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हम ट्राई करेंगे कि 25 से 30 मिनट में एक छोटा टॉपिक कंप्लीट करेंगे, और 3 से 4 मिनट का हल्का सा ब्रेक ले लिया। और इस ब्रेक में ये नहीं कि हम घूमने निकल गए, हम मस्त बाइक वाइक उठा के घूम रहे हैं, ऐसा नहीं। 3-4 मिनट का हल्का सा आपने घूम लिया, थोड़ा सा फोन चला लिया, या फोन का अगर डिस्ट्रैक्शन है आपके लिए, तो आपने सोचा कि चलो ठीक है हम थोड़ा सा बात कर लें किसी से, एंड फिर वापस आ गए। और ऐसा हमेशा नहीं, आप उसको 25 से 30 मिनट हमेशा मत रखो। कभी जब आपको लगता है कि आप एग्जॉस्ट फील कर रहे हो, और एक ऐसा टाइम आ चुका है जिसमें मुझे लगता है कि नैप लेना है, तो एक छोटा सा 5-10 मिनट का आप नैप ले लो, या आपको लगता है कि थोड़ा सा टहल के आना है तो कर लो। बट ऐसा ना हो कि 3 घंटे का टारगेट बनाया था और बस हमारे ऊपर बर्डन हम डाल के पढ़े जा रहे हैं, जबकि हमें पता है कि समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो ऐसा ना करो। एटलीस्ट अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, 10 मिनट का ब्रेक ले लोगे, तो बाकी के जो 1.5 घंटे आप पढ़ने वाले थे वो ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे। तो टिप्स यहाँ पे भाई, शॉर्ट ब्रेक्स कैन हेल्प योर माइंड स्टे फ्रेश एंड रिटेन मोर इंफॉर्मेशन। जितना आप फ्रेश फील करोगे, उतना ज्यादा अच्छे से आपको चीजें समझ में आएंगी, एंड उतना ज्यादा चीजें आप अंडरस्टैंड करते हो और अपने एग्जामिनेशन में लिख पाते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट मिस्टेक की बात करते हैं कि लास्ट मिस्टेक हमसे जो हमेशा हो जाती है बच्चों, यानी कि बेसिकली जब भी हम ये बात करते हैं टोटल, तो हमारा लास्ट था भाई लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड अदर स्लीप। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सभी बच्चों की, कि यार प्रॉपर स्लीप ना लेना। आप लोग कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप लोग की आदत डली हुई है, आप लोग की आदत डली हुई है हमेशा से कि आप रात के 12-1 बजे तक फोन चला रहे हो, 2 बजे तक फोन चला रहे हो, और आप सो नहीं रहे हो। और इसकी वजह से आप बोलते हो भाई हम सुबह लेट उठते हैं, या हम सुबह उठते हैं ना तो हमें लेजी लेजी सा लगता है। तो भाई प्रॉपर एग्जामिनेशन तक आप यहां से अगर सच में आप कुछ अचीव करना चाहते हो, सच में कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते हो, तो इट मींस कि आप अभी से ही इस बात का ध्यान रखो कि आप क्या प्रॉपर स्लीप ले रहे हो। बिकॉज सबसे बड़ा रीजन लैक करने का ये होता है बच्चा एग्जामिनेशन से पहले बीमार पड़ जाना। और ये ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, जब भी आप सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन की बात करो, एग्जाम से पहले काफी लोग बीमार पड़ जाते हैं। और रीजन यही है कि जो स्टार्टिंग से वो लोग कंफर्ट जोन में जी रहे थे, और एंड में जैसे एग्जाम से पहले बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं, या बहुत अपना टाइम शेड्यूल बिगाड़ लेते हैं, तो वो बीमार पड़ जाता है। तो स्टार्टिंग से आप प्रिपेयर रहो कि आपको अगर मेंटली प्रिपेयर करना है अपने एग्जामिनेशन के लिए, तो हमें फिजिकली भी कहीं ना कहीं उतना ही एक्टिव होना है। और फिजिकली एक्टिव होने के लिए हमें प्रॉपर स्लीप एंड प्रॉपर जो न्यूट्रिशन यानी जो फूड्स वगैरह जो आप खा पी रहे हो, उस बात का भी आप ध्यान रखो। इसको अवॉइड नहीं करना है, इसको खराब नहीं करना है। पढ़ने में इतना मत लग जाना कि आपकी ये चीजें खराब हो जाए। बिकॉज अगर आप फिजिकली ठीक नहीं होगे ना, तो मेंटली वर्क नहीं कर पाओगे, और सब कुछ पड़ा हुआ धरा का धरा रह जाएगा। काफी बच्चे ऐसे हो जाते हैं जब बहुत कुछ आता है उनको, बट एग्जामिनेशन वाले डे पे वो बीमार होते हैं, या एग्जामिनेशन के कुछ दिन पहले बीमार होने की वजह से वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो हमारा गोल अचीव कब होगा? जब हमने इतनी मेहनत की है, एफर्ट्स जब एग्जीक्यूशन में कन्वर्ट होते हैं। और एग्जीक्यूट ही नहीं कर पाए तो एफर्ट्स किसने कितने किए थे क्या ही फर्क पड़ता है। सो ऑल द बच्चा, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जिसके थ्रू आपको कहीं ना कहीं समझ में आया होगा कि हमें किन बातों को अवॉइड करना चाहिए, और अगर कुछ प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं तो उससे कैसे बचना चाहिए। सो इन्हीं सारी बातों के साथ वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन, बट एक इंफॉर्मेशन के साथ कि अगर आप हमारे बैच में ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपको कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन है कि सर पढ़ाई
हो रही नहीं है जस्ट बिकॉज की कोई गाइडेंस नहीं मिल रही या प्रॉपर रिसोर्सेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, चाहे वो बोर्ड्स की बात हो या सीयूटी एग्जामिनेशन की बात हो, तो आप यहाँ पर सुपर ग्रिड्स के साथ अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, जिसके लिए बच्चा डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे विजिट करके डायरेक्टली वहां पर जा सकते हैं एंड वहां पे एग्जाम में आपको सीयूटी चूज करना है और सीयूटी में जिस भी स्ट्रीम में आप अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं वहां पे आप एनरोल कर सकते हैं। बैठा कॉमर्स वालों को स्पेशल मैं यहां पर आ रहा हूं, तो मैं बिल्कुल बता दूं कि कॉमर्स में अगर आप लोग कोई भी बैच को ज्वाइन करते हो या किसी भी रिसोर्सेज को आप टेस्ट सीरीज लेते हो, आप अगर बुक्स लेते हो, आप अगर सपोज लाइव क्लासेस लेते हो, किसी भी बैच में आप अपने आप को एनरोल करते हो, जब आप पेमेंट करने जाओगे आपको एक कूपन कोड यूज करना है, जिसको यूज करते से ही यानी बूस्ट आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए मैंने यहां पर एक कूपन कोड आपके लिए अप्लाई करवा दिया है, BOOST। बूस्ट आप जैसे लिखोगे आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आपकी जो पढ़ाई और आपका जो गोल है उसको हम मिलके अचीव करेंगे। तो भाई व्हाट आर वेटिंग फॉर, जल्दी से फटाफट जाके अपने आप को एनरोल करो और मिलते हैं हम लोग अपनी क्लास के अंदर। सो चलिए बच्चा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच। चलो